हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी आशा आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप सभी के बीच बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही सुंदर एक स्टोरी लेकर आए हैं, एक कहानी लेकर आए हैं जो ईमानदारी के ऊपर है। ये कहानी बहुत कुछ सिखाती है हम सभी को। सच में अगर हमारे पास अगर ईमानदारी है तो कहीं पे भी हमें झुकने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी हमें रुकने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा आपका मान सम्मान बढ़ेगा, हमेशा आपकी हर जगह आपकी तारीफ होगी अगर आप अच्छे और सच्चे ईमानदार हैं तो। इसी के ऊपर एक छोटा सा स्टोरी है, तो चलिए हम शुरू करते हैं उस स्टोरी को। एक बार की बात है, एक लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया। जब जंगल से लकड़ियों को जब काट रहा था अपनी कुल्हाड़ी से, तो कुल्हाड़ी उसकी छूट गई। और कुल्हाड़ी छूटने के बाद होता क्या है कि नदी उसके किनारे से बह रही थी। उस जंगल के किनारे से नदी बह रही थी, उसी नदी में जाकर के उसकी कुल्हाड़ी गिर गई। गिर जाने के बाद वो जो लकड़हारा था वह रोने लगा, वह बिलखने लगा, वह बिलबिलाने लगा, अब मेरा क्या होगा, अब मेरी कुल्हाड़ी गिर गई, हाय मेरी कुल्हाड़ी, हाय मेरी कुल्हाड़ी। ऐसा करके उन्होंने और बोलने लगा, रोने लगा, अब मेरा व्यवसाय कैसे होगा, अब मेरा दिनचर्या कैसे होगा, अब मेरा कैसे मेरा व्यापार चलेगा। ये बहुत सारी बातें बोल करके वो रोना शुरू कर दिया जो लकड़हारा था। ये बातें सुन करके वन देवता जो थे, वन देवता ने सोचा कि चलो आज इसकी हम परीक्षा लेते हैं, ईमानदारी की इसके आज परीक्षा लेते हैं। ये सच में ईमानदार है या सच में ये झूठ भी बोलता है, गलत काम करता है। इसको लेकर के वन देवता ने कहा कि अपना रूप बदल करके, साधु का वेश बदल करके, और उस लकड़हारे के पास वन देवता पहुंचते हैं। बहुत छोटी सी स्टोरी है, इसे आप ध्यान से सुनेंगे। बहुत पहुंचते हैं जब वहां पे वन देवता उस लकड़हारे के पास, बोलते हैं क्या हुआ? बोले मेरा कुल्हाड़ी गिर गई है नदी में, अब मेरा व्यापार कैसे चलेगा, मेरा पेट कैसे भरेगा, इस कारण से ये सोच सोच करके हम रो रहे हैं। तो वो जो वन देवता थे बोले रो मत, हम तुम्हारी कुल्हाड़ी को निकाल देते हैं। और जो वन देवता थे वो नदी में गए, डुबकी लगाए और एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर के वो बाहर आते हैं और उस लकड़हारे को देते हैं, ये लो, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। लकड़हारा तो ईमानदार था, बोला नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। बोला ये नहीं कुल्हाड़ी? बोला नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी दूसरी है, ये नहीं है मेरी कुल्हाड़ी। बोला अच्छा ठीक है, रो मत, हम फिर से खोजते हैं। और इस बार वन देवता ने सोने की कुल्हाड़ी लेकर के निकाल करके लाए उस लकड़हारे के पास और बोला ये लो, ये आपके, ये तुम्हारी ही कुल्हाड़ी है। वन देवता ने बोले नहीं, ये वन देवता बोले ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। तो लकड़हारा नहीं नहीं नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, अब मेरा क्या होगा, हाय मेरी कुल्हाड़ी, हाय मेरी कुल्हाड़ी। फिर करके वो रोने लगा। बोला ठीक है देखता हूँ। फिर गए वन देवता ने और नदी में डुबकी लगाए और इस बार उसकी कुल्हाड़ी निकाल करके लाए, जो लोहा का था, बाहर निकाल के लाए। बोले ये लो, ये क्या, ये तो तुम्हारी कुल्हाड़ी नहीं है। तो लकड़हारा बोले नहीं नहीं, यही मेरी कुल्हाड़ी है। वन देवता बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए उसकी ईमानदारी से कि ये बहुत ईमानदार है, सच में बहुत ईमानदार है। ये न चांदी की कुल्हाड़ी ले सका और न ही सोने की कुल्हाड़ी ली, ये तो अपनी कुल्हाड़ी, लोहे की कुल्हाड़ी जो इसकी कुल्हाड़ी थी, ये तो वही कुल्हाड़ी इन्होंने पहचाना और वही कुल्हाड़ी उन्होंने मांग रहा है। ये कुल्हाड़ी, लोहे की जो कुल्हाड़ी थी, जो उसकी कुल्हाड़ी थी, वन देवता ने उस लकड़हारे को कुल्हाड़ी दी और वन देवता ने अपना रूप प्रकट किए। अपना रूप प्रकट करके बोले लकड़हारा से, ये लो, तुम्हारी ईमानदारी से हम प्रसन्न हैं, तुम्हारी ईमानदारी से हम बहुत खुश हैं, इसलिए हम जो है ये चांदी की कुल्हाड़ी और ये सोने की दोनों कुल्हाड़ी हम आपको उपहार में देते हैं। ये दोनों कुल्हाड़ी भी तुम ही रखो, तुम ही लेते जाओ। दोस्त, इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलती है। अगर
और वो व्यक्ति अगर चांदी की कुल्हाड़ी अगर कह देता है कि ये मेरा है, तो उसे तो ना चांदी की मिलती कुल्हाड़ी और नहीं सोने की, कुछ भी नहीं हासिल होता उसे। वो तो ईमानदारी इतना था, इतना सच्चा था कि वो अपनी कुल्हाड़ी उसे चाहिए था। और इस ईमानदारी को लेकर के आज उसके पास सोने की कुल्हाड़ी और चांदी की कुल्हाड़ी वो दोनों उसकी हो गई। अब जिसके पास सोने की कुल्हाड़ी होगी वो कभी गरीब नहीं रह सकता है। ऐसे भी हमारा ईमानदारी अगर है तो सत्य अगर हमारे पास है तो सत्य के साथ ईश्वर है। और अब जरा सोचिए, जिसके पास ईश्वर है क्या कभी वो असफल हो सकता है? नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं।